मेरी पहचान पवन जी से है जी। इस चीज़ को मैं कभी जुटला नहीं सकती हूँ। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं पवन जी की पत्नी हूँ, लेकिन अगर पवन जी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले मैं सब कुछ छोड़ के पवन जी के पास जाऊँगी। पवन सिंह इस बार आपका सपोर्ट करेंगे? जी देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की डेट में अगर मुझे कुछ होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो मेरे लिए मेरे फैमिली के बाद अगर मैं शायद बोलूँ तो सबसे पहले मेरे लिए पवन जी ही आए। कोई भी औरत थी, कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि हमारा रिश्ता खराब हो, वो एक मर्द हो या एक औरत। मेरा जो पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, आप शायद आज की डेट में बाहर निकल के पूछे लोगों से तो मेरे ख्याल से एक लोगों के पास मेरा नंबर आपको मिलेगा। और रही बात सेल्फी की, तो आप एक घर में जाके देखेंगे तो शायद एक लोगों के साथ मेरे साथ सेल्फी मिलेगी। तो वो एक जनता का वो जुड़ाव है, वो लगाव है जो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर पा रही है। शायद यही रीजन है कि इस तरीके से प्यार मुझे मिल रहा है। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने वाली हैं? जी देखिए, पार्टी अभी मतलब पार्टी 2-3 पार्टी से बातचीत चल रही है। अच्छा। और हर जगह से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है मुझे बोला गया है कि आप तैयारी करिए। जैसे ही हमें क्लियर होता है कि किस पार्टी से कौन सा मतलब कौन से विधानसभा का वो आने वाला है, कौन से खाते में जाने वाला है, वैसे ही हम आपको क्लियर करेंगे। तो इसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो थोड़ा टाइम दें, थोड़ा पेशेंस आप लोग भी रखें। जैसे ही क्लियर मुझे होगा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। आपके दिमाग में ये तो चल रहा है कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में इस बार चुनाव लड़ना है? जी। अगर पार्टी अडॉप्ट नहीं करती है आपको तो क्या आप निर्दलीय? जी बिल्कुल। जी देखिए, मैंने चुनाव लड़ने का मतलब डिसीजन जो लिया था वो अपने जनता के प्यार के बेसिस पे लिए थे, ठीक है, कि जनता का आशीर्वाद था, प्यार था, जनता ने आदेश दिया था कि आप आइए आप लड़िए। तो मैंने ये चीज़ अपने जनता के कहने पे किया है, तो मैं पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे अपने जनता पे पूरा विश्वास है, मुझे अपने लोगों पे पूरा विश्वास है। तो बिल्कुल अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय आऊँगी। चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है, क्या वजह है, मैनिफेस्टो आपका क्या है? देखिए, मैं महिला हूँ, तो एक महिला होते हुए मैंने बहुत कुछ फेस किया है, ठीक है, बहुत कुछ झेला है। तो मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते एक महिला के लिए बेहतर आवाज़ बन पाऊँगी मैं। और जो चीज़ मैंने फेस किया है और जिस चीज़ से लड़ रही हूँ मैं, आज अभी भी अपने सिचुएशन से लड़ रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि शायद लोग मुझे देख के मोटिवेट हों, उन्हें एक वो हो कि हाँ, मतलब इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो एक महिला सशक्तिकरण हमारा मुद्दा होगा, दूसरा हमारा शिक्षा होगा, तीसरा हमारा किसानों के लिए होगा, क्योंकि किसान के बहुत बड़े वो रोल है हमारे लाइफ में। हम मतलब उनकी मेहनत की ही वजह से आज हमारे घर घर में जो मतलब वो अन्नदाता है हमारे लिए, और घर घर में उनकी मेहनत की ही वजह से अनाज जाता है, इंसान का पेट भरा है। तो उनकी कदर होनी चाहिए। और मतलब जो हमारा सरकार है, गवर्नमेंट है, उनको किसानों की सुननी चाहिए, क्योंकि किसान मतलब मेहनत तो वो कर रहे हैं, हर घर में अनाज जा रहा है, तो उस चीज़ की कदर होनी चाहिए हर किसी को। ये मुद्दा तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस उठाते हैं, लेकिन जीतने के बाद उसके बारे में बात तक नहीं करते हैं। क्या आप उसी में से हैं या फिर इसके बारे में और आगे लेकर के जाइएगा? देखिए, अगर आप बात की बात करें तो बात तो बहुत लोग करता है। तो जैसे कि आपने बोला कि बहुत लोग बोलते हैं और बदल जाते हैं, तो ये अगर आज मैं भी बोलूँ तो शायद आपको यही लगेगा कि मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, कल को मैं भी बदल जाऊंगी। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो कल को मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है। शायद आज मैं बोलूँ तो फिर भी आपको लगेगा कि जैसे सब लोग करते हैं वैसे मैं भी कर दूँ। तो मुझे मौका मिलता है तो मैं करने में शायद ना बिलीव करूँ, मैं करने में बिलीव करती हूँ। और आज जनता का ही वो मैं लेके चलती हूँ कि जनता का प्यार हमें पिछले चुनाव में इतना मिला है, शायद इसी वजह से मैं रोज अपने आए दिन यहाँ पे आती रहती हूँ। आप आज की डेट में ये समझ लें कि मैं बलिया आपको शायद ना मिलूँ, मैं आपको बनारस ना मिलूँ, लेकिन मैं आपको कराकट में मिल एकदम सही बात, यहाँ पे मिल जाऊंगी। दो बात और करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत काफ़ी हो गया है। दो बात है, वो भी ज़्यादातर पवन सिंह जी से रिलेटेड ही है। पवन सिंह जी से बात आपकी होती है? जी देखिए, पवन सिंह इस बार आपका सपोर्ट करेंगे? जी देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ
और मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, और मैं एक और चीज़ भी कहती हूँ कि मुझे इतना विश्वास है कि आज की डेट में अगर मुझे कुछ होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो मेरे लिए, मेरे फैमिली के बाद अगर मैं शायद बोलूँ तो सबसे पहले मेरे लिए पवन जी ही आएंगे। क्या बात है। क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ। भले ही आज की डेट में हमारी बातचीत हो ना हो, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि कल को अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे परिवार के बाद दूसरा कोई इंसान आएगा तो वो पवन जी ही होंगे। और आज की डेट में मेरी पवन जी से बात हो ना हो, लेकिन कल को भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर पवन जी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले मैं सब कुछ छोड़ के पवन जी के पास जाऊँगी। क्या बात है। ये है शायद ये बात आपने जो बड़ी बात हमने बोला, ये ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जो आपने प्रचार किया था, ये 1.5 महीने लगातार साथ में आप रहे, शायद उसका कारण है? नहीं, उसका कारण देखिए, चुनाव खत्म हो गया, प्रचार खत्म हो गया, बात हो रही है हमारे रिश्ते की। तो मैंने एक रिश्ते पे जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी सोच है, मैंने वो रखी है। चुनाव के साथ साथ कुछ अपना पर्सनल मुद्दे पे भी बात तो करते ही होंगे उनसे? जी, चुनाव के टाइम तो इतना टाइम था ही नहीं, ना ही उनके पास था ना ही हमारे पास था। वो भी निकल जाते थे टाइम से, वो भी लेट से आते थे, मैं भी लेट से आती थी। तो चुनाव में हमें कभी टाइम मिला ही नहीं कि बैठ के हम बात कर सके एक दूसरे से। इवन मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग एक दूसरे को देख तक नहीं पाते थे चुनाव के टाइम में। क्या हमारी जनता, जितनी भी हमारे व्यूअर्स हैं जी, वो लोग तो बहुत सारे एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्योति सिंह और पवन सिंह जी एक साथ हो जाएं, क्या ये लोग उम्मीद जो लगाते हैं सच हो पाएगा? जी देखिए, महादेव, वो तो महादेव जानते हैं क्या होना है क्या नहीं होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जनता का जो प्यार है और जनता जिस तरीके से चाहती है कि हम लोग एक होके रहे, शायद वही रीज़न है कि अभी तक हम लोग अलग नहीं हुए। तो आके तो महादेव, देखिए महादेव की मर्जी है, जैसी हो जो हो, महादेव की मर्जी। पिछले बार लखनऊ में एक इवेंट हुआ था, उसमें कुछ आपके बारे में बोलेंगे, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, आपने तो खुद देखा होगा क्योंकि सोशल मीडिया पे आप भी कनेक्ट रहती हैं, उसके बारे में आपका क्या सोच विचार है? देखिए, पहली चीज़ तो वो माँ है, उनके लिए मेरी औकात ही नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ बोल सकूं। वो माँ है। और दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि वो कुछ भी बोलती हैं, कभी भी बोलती हैं, वो बोलने से पहले सोचती नहीं है। माँ है तो जाहिर सी बात है, हाँ बिल्कुल माँ की तरह ही बोलेंगे, और माँ है तो बेटी की तरह ही बोलेंगे। जी, तो उनका हक है, वो मुझे डांटे मारे, कोई दिक्कत नहीं, वो माँ है। और उनके आज भी मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ बोल पाऊँ। तो यही है जी। तो मतलब उम्मीद लगाएंगे ना पब्लिक कि पवन सिंह जी एक बार फिर से आपके साथ हो जाएं? देखिए, इसमें मैं क्या बोलूँ? नहीं, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योति सिंह को देखते हैं पब्लिक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पवन सिंह को देखते हैं, वो लोग ये भी देखते हैं कि पवन सिंह के अंदर क्या खासियत है, पवन सिंह के साथ कितने लोग जुड़े हैं, ज्योति सिंह के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ज्योति सिंह का बैकग्राउंड क्या है, परिवार क्या है। तो सिर्फ ज्योति सिंह को देख करके ही पब्लिक संतुष्ट नहीं होगी, उनके बारे में भी जानने का कोशिश करता है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी मेरी देखिए मेन चीज़ क्या है ना कि हर कोई चाहता है किसी का घर बसे, हर कोई चाहता है खुशहाल परिवार हो। दुश्मन तो बहुत सारे लोग होते हैं, जी। उनको इग्नोर करके अपनी खुशी को लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं। आप कितना सक्षम हुए हैं? कोई भी मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी औरत ही, कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि हमारा रिश्ता खराब हो, वो एक मर्द हो या एक औरत हो, कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमारे हाथ में होती ही नहीं है, तो हमें उस टाइम ना समय को बस समय देना चाहिए, और समय बदलता ज़रूर है। तो बाकी देखिए, महादेव जो करेंगे बेहतर करेंगे, जो करेंगे बेहतर करेंगे, इस पे मतलब साफ है कि ये अब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिए हैं, इनकी ज़िंदगी अब ऊपर वाले के हाथ में है, जो करेंगे ऊपर वाला करेंगे।